हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों क्लास 12 पॉल साइंस प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के दोस्तों आंसर की। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सीबीएसई के फाइनल टर्म के बोर्ड एग्जामिनेशन दोस्तों ऑलरेडी शेड्यूल हो चुके हैं और अभी फिलहाल आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दोस्तों चल रहे हैं। ठीक है, सो सैटरडे को दोस्तों फाइनली आपका क्लास 12 पॉल साइंस का प्री बोर्ड हुआ था, जिसका आंसर की दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है फ्रेंड। यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो सबकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस दोस्तों ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पॉल साइंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज ही दोस्तों एक ग्रुप बनाया गया है 4 टर्म 1 एग्जामिनेशंस क्लास 10th एंड 12th के लिए दोस्तों, जिसमें आप ज्वाइन करके फ्री टेस्ट सीरीज़ को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, आप ग्रुप में दोस्तों ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो नाउ स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने आंसर की को दोस्तों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 पॉल साइंस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन आपको पता है दोस्तों, टोटल मैक्सिमम 40 मार्क्स का पेपर आपका हो रहा है और 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का आपको दोस्तों समय दिया जाता है। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है दोस्तों, देयर आर द क्वेश्चन पेपर ऑफ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन है दोस्तों क्वेश्चन पेपर के। सेक्शन ए में दोस्तों 24 क्वेश्चन उसमें से 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में दोस्तों 24 क्वेश्चन उसमें से 20 क्वेश्चन करने हैं आपको। और सेक्शन सी में दोस्तों 12 क्वेश्चन उसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी टोटल आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 0.8 मार्क का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी टोटल 40 मार्क्स। सो देयर आर ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन फॉर एवरी ए क्वेश्चन। मार्क विल नॉट बी अवॉइडेड फॉर द मार्किंग मोर देन 1 ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक से ज़्यादा सर्कल करते हो तो आपके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, उसे डिस्करेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। मार्क्स विल बी 0.8, 15 to 0.8 इक्वल टू में 40 मैक्सिमम मार्क्स अवॉइडेड बाय द 1 राइट आंसर। यानी क्वेश्चन का दोस्तों कितने मार्क दिए जाएंगे, 0.8। ठीक है दोस्तों, एंड देयर इज द नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। आपका अगर गलत आंसर होता है तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, ना अब दोस्तों हम अपना सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हमें 24 में से 20 क्वेश्चन करने थे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, डैश इज द स्मॉल आइसलैंड कंट्री लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ अमेरिका। दोस्तों तो कोस्ट ऑफ अमेरिका को आपको पता है एक छोटा सा स्मॉल कंट्री है, दैट इज क्यूबा है ना। ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर। तो आपको पता दोस्तों क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बिल्कुल करेक्ट आपका। टेंशन एंड द कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन है ना, दोनों के बीच में टेंशन और कंपटीशन चल रहा था। थर्ड है आपका फ्रेंडशिप बिटवीन द अमेरिकन एंड सोवियत यूनियन। तो दोस्तों फ्रेंडशिप तो चली नहीं रही थी है ना, टेंशन चल रहा था दोनों के बीच में कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो आपका ऑप्शन में थर्ड गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस बिटवीन। तो आपको पता है दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1914 से दोस्तों 1918 तक। एग्जैक्ट डेट अगर बात करें दोस्तों तो 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई 1914 से लेके कब तक चला था दोस्तों, 11 नवंबर 1918 तक दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एग्जैक्ट डेट भी, तो मे भी फाइनल टर्म में आपसे कंफर्म डेट दोस्तों पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नाम का दोस्तों इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे इसके मेंबर थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मैनी रिपब्लिक्स ऑफ द सोवियत यूनियन सफर्स डैश एंड डैश। तो जितने भी रिपब्लिक सोवियत यूनियन थे दोस्तों किससे सफ़र कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिविल वॉर एंड रिविलियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे करेक्ट या इनकरेक्ट आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है दोस्तों। बट अगर बेस्ट क्वेश्चन आंसर की ओर जाएँ दोस्तों तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर इनकरेक्ट की ओर जाएँ दोस्तों तो इनकरेक्ट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक होगा या फिर मिसप्रिंट होगा दोस्तों क्वेश्चन। बाकी आपका अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इनकरेक्ट की ओर जाएंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 7th, ऑन व्हाट बेसिस वुड यू स्टेट दैट द लैंग्वेज ऑफ लीग ऑफ नेशंस फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों आपको पता है लीग ऑफ नेशन बनने के बाद भी जो था दोस्तों आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों नहीं रुक पाया था है ना, लीग ऑफ नेशन आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप डेट याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशन कब बना था दोस्तों, तो 10 जनवरी 1920 है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों कि आप नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर ना हो है ना। ये दोस्तों मेनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था कि भाई हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो क्या करे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सके। बट लीग ऑफ नेशन दोस्तों बन तो गया था, बट वो सेकंड वर्ल्ड वॉर होने से दोस्तों नहीं रोक पाया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है, हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल।
तो आपको पता है दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल में 5 आपके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 आपके टेम्प्रेरी। सो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th है आपका। क्वेश्चन नंबर 9th है फ्रेंड, इन 1992 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द रेजुलेशंस फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच कंटेन्स फ्यू कंप्लेंट्स आइडेंटिफाई देम। तो यानी कि दोस्तों इसमें सारे कंप्लेंट्स किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, वट वर द चैलेंजेस बिफोर द इंडिपेंडेंट इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी विल भी करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपके करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट। ठीक है, टू डेवलप हिज कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, ये इनका मेक उद्देश्य नहीं था दोस्तों, बाकी सारे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द ईस्टर्न ब्लॉक वाज अ सपोर्टर ऑफ। तो ईस्टर्न ब्लॉक दो दोस्तों ब्लॉक थे आपके, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। आपको पता है दोस्तों कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड और कंट्री ऑफ द सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, यूएसए इधर दोस्तों और इधर आपका यूएसएसआर। ठीक है, इनके अलग अलग नाम थे। यूएसए को दोस्तों क्या कहा जाता था, कंट्री ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न ब्लॉक कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, है ना। इसके अलावा कैपिटलिज्म कहा जाता था यूएसएसआर को दोस्तों कंट्री ऑफ द सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिज्म और इसके अलावा दोस्तों ईस्टर्न अलायंस। ठीक है दोस्तों, और ईस्टर्न जर्मनी भी कहा जाता था और यूएसए को वेस्टर्न जर्मनी भी। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम थे, तो ये ध्यान रखिएगा। 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा, बी विल भी करेक्ट। ठीक है, समाजवाद और कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वर एक्सेप्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट, रशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड आपका, UNHCR इज रिलेटेड टू द। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है आपका, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशंस फॉर द रिफ्यूजीज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड आपका, विच टू फंडामेंटल रिफॉर्म्स आर द इशू बिफोर द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, विच 2 एरियाज वर इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान दैट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द पार्टीशंस। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। दोस्तों आपको पता है ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्ट बंगाल वाला पार्ट था दोस्तों, और वेस्टर्न पाकिस्तान मेन पाकिस्तान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड आपका, द हीरो ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970 वॉज। ठीक है, तो हीरो ऑफ रशियन रेवोल्यूशन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द कोल्ड वॉर पीरियड। तो कोल्ड वॉर का पीरियड क्या था दोस्तों, तो आपको पता है 1945 से लेकर दोस्तों 1991 तक, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द अमेरिकाज हेल्प्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, मार्शल प्लान दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड, विच ब्लॉक डिड इंडिया ज्वाइन टू इनेबल इट्स फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे किस में भी शामिल नहीं हुआ था दोस्तों, जो इंडिया शामिल था दैट इज नाम नॉन अलाइड मूवमेंट में। ठीक है, न्यूट्रल पॉलिसी थी इंडिया की, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद द चाइना ऑन अ वेरी डैश नोट। ठीक है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चाइना के साथ इंडिया के पहले रिलेशन कैसे थे दोस्तों, तो फ्रेंडली थे। आपको पता है नेहरू जी क्या बोलते थे, इंडिया चाइना भाई भाई, है ना। उसका 1954 के बाद दोस्तों इनकी दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 22 दोस्तों, हाउ डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर लास्ट। तो आपको पता है दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर कब लास्ट था, 1939 से दोस्तों 1945 तक। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जैक्ट डेट पूछते दोस्तों, तो 1 सितंबर 1939 से लेके, है ना, 2 सितंबर 1945 तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड द इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन। तो आपको पता है दोस्तों अगस्त कब किया था दोस्तों, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर 1945, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, व्हाट वाज द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम में प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 565, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई थिंक दोस्तों फर्स्ट जो पार्ट है बहुत ईजी था, आई होप आपने दोस्तों सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए होंगे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सेक्शन बी से 25 दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन में स्टार्ट होता है, इसमें से 24 में से दोस्तों 20 क्वेश्चन ही करने थे। सो 25th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स अनाउंस इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द
इंडियन यूनियन। ठीक है, यानी आज़ादी के तुरंत बाद पहले निम्न में से किस राजा ने अपने राज्य को भारतीय संघ से आज़ाद रखने की घोषणा करी थी दोस्तों, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आई थिंक ये क्वेश्चन दोस्तों आना ही आना है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन था वो, किंग ऑफ त्रावणकोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, विच कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन द एलाइज। ठीक है, तो इसमें एलाइज में कौन कौन शामिल थे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट। ठीक है, एलाइज कंट्रीज में ये सारे कंट्रीज शामिल थे दोस्तों, सोवियत यूनियन, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका, सारे को ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग 2014 दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2015 को इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 है फ्रेंड, 28 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सोवियत यूनियन। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, मोर एडवांस इकोनॉमी देन अमेरिका। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 था, हाउ मेनी ईयर्स डिड द कम्युनिस्ट पार्टी रूल इन द सोवियत यूनियन। दोस्तों तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 70 ईयर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 फ्रेंड, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 था, एट द टाइम ऑफ पार्टीशंस इट वाज डिसाइडेड दैट डैश वुड बी द मेड ऑफ द बेसिस ऑफ द पार्टीशंस। तो किस बेस पे पार्टीशन किया गया था दोस्तों, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, है ना, एरिया वाइज। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड आपका, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन टू प्रोविजंस डैश एंड डैश वर ऑल्सो डिवाइडेड। तो दोस्तों कौन से दोस्तों थे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब एंड बंगाल। दोस्तों इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था दोस्तों दोनों प्रोविजंस को, है ना। सो इसका आंसर सी विल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 था, अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वॉज मेड टू ज्वाइन इंडिया ऑन विच द किंग्स हैड टू साइन, व्हाट वाज इट कॉल्ड। तो दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ साइन को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 33 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता था दोस्तों उस पर। ठीक है, जो इस पर साइन करता था वो इंडिया का पार्ट बन जाता था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 34th अस्ट्रेशन बेस था दोस्तों। तो अस्ट्रेशन क्या है दोस्तों, द मेन फॉर्म ऑफ ऑनर्स इज द सोवियत यूनियन वॉज स्टेट ऑनरशिप, एंड इसका रीजन है दोस्तों द स्टेट हैज कंट्रोल ओवर द लैंड, अदर प्रॉपर्टीज एंड द प्रोडक्शंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, बोथ अस्ट्रेशन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपका, द रूलर ऑफ हैदराबाद वॉज कॉल्ड। तो हैदराबाद के उसको क्या कहा जाता था दोस्तों, रूलर को, तो ध्यान रखिएगा निज़ाम कहा जाता था उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड आपका, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द ताशकंद एग्रीमेंट साइन। ठीक है दोस्तों, ताशकंद समझौता दोस्तों किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंडिया एंड पाकिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 था आपका, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वॉज डैश, हु इज़ द नोन ऑफ फ्रंटियर ऑफ गांधी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए विल भी करेक्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 38 था फ्रेंड, बाय व्हाट नेम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द जुलाई 1919 बिटवीन द इंडियन एंड पाकिस्तान नोन एज। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या बोला जाता था इसने, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 39 था, हाउ मेनी वॉर्स डिड द इंडिया फेस बिटवीन 1962 to 1971। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट। ठीक है, 3 बार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका स्टेटमेंट बेस्ड था, स्टेटमेंट है दोस्तों आपका, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ड्यू टू द स्प्रेड एंड द यूज ऑफ केमिकल एंड कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों तो बिल्कुल रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों आपका सेक्शन बेस्ड था। ठीक है, सेक्शन क्या रहा दोस्तों, द नॉन अलाइंड मूवमेंट हैज़ बिकम द इनरेलीवेंट नाउ। ठीक है, और इसका रीज़न दिया दोस्तों, फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ द इकोनॉमी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर शुड बी द प्लेटफॉर्म ऑफ डेवलपिंग नेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों आपका स्टेटमेंट बेस्ड था। सेक्शन कह रहा है आपका, विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश राज द प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन इंडिया एंड पाकिस्तान एज पर द विशेज ऑफ द मेंटेन देमसेल्व्स एज द इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस।
ठीक है, तो assertion है। इसका रीज़न दिया था दोस्तों आपका, विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन द किंग्स एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैज़ ऑल्सो राइट टू डिसाइड। तो दोस्तों इसका 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट है। असर्शन करेक्ट है बट इसका रीजन दोस्तों इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, ये भी आपका असर्शन बेस्ड दिए। असर्शन था दोस्तों 43 का, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू इकोनॉमिक मॉडल लिबरलिज्म कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म मॉडल वर द प्रिवेंटेड इन द वर्ल्ड्स आउट ऑफ विच इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट एनी। रीजन दोस्तों आया है आपका, इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी बाय द नॉट अडॉप्टिंग आइदर टू इन द बोथ गवर्नमेंट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज डोमिनेटेड देयर रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शंस एट द टाइम इट वाज बेटर। तो दोस्तों इसका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। ठीक है, रीजन आर डिफाइनिंग द स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है 44 था आपका, न्यूक्लियर power nation were the permanent members in the Security Council of the United Nations asked the member states to sign the nuclear proliferation treaty in 1968 and reason दिया दोस्तों, India refused to sign it, India considered to be the discriminatory। ठीक है दोस्तों, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट, ध्यान रखिएगा दोस्तों 44 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिवाइडेड अलॉन्ग द फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है दोस्तों, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे बिल्कुल आपसे ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है फ्रेंड, तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, यास क्लीन, ठीक है, इंट्रोड्यूस ऑफ रिफॉर्म्स, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 था दोस्तों, विच ट्रीटी वॉज साइन बाय द नेहरू एंड द जनरल अयूब खान इन 1960। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा बी, इंडस रिवर बार्टर ट्रीटी। ठीक है दोस्तों, 1960 में ये साइन हुआ था, आपको पता है, जिसमें आपको टोटल दोस्तों रिवर थे इंडस, है ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और दोस्तों सतलुज। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 जो रिवर थी दोस्तों, उसका 80% पानी कौन पिएगा लेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा, और नीचे का 3 रिवर दोस्तों, और सॉरी 20% आपका यहाँ से इंडिया उस पानी का इस्तेमाल करेगा, और बाकी जो नीचे है दोस्तों रावी, ब्यास, सतलुज, उसका 80% दोस्तों इंडिया इस्तेमाल करेगा और 20% दोस्तों पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो ये था इस ट्रीटी में, तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, थ्रू विच मीडियम डिड द राइटर्स पोएट्स ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सप्रेस द ट्रीटी ऑफ द पार्टीशंस। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑल ऑफ द, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेक्शन बी था, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब सी सेक्शन आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 12 में से दोस्तों 10 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों इमेज बेस्ड 49 दोस्तों आपका, व्हाट डज द मैप ऑफ सर्कल इनसाइड द पिक्चर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका क्या दिखा था, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका विजुअली इम्पेरिस कैंडिडेट के लिए था कि भारत कब आज़ाद हुआ दोस्तों, तो ये आपको पता ही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कार्टून बेस्ड, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द लीडर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द कार्टून। तो दोस्तों यहाँ पे कौन बैठे थे, ध्यान रखिएगा, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट। ठीक है, नेहरू जी बैठे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है विजुअली इम्पेरिस के लिए था दोस्तों, इसमें व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टैब्लिश, तो दोस्तों 1953, ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 51 कह रहा है दोस्तों, जो ये कार्टून दिया हुआ है ये क्या शो करता है। ठीक है ना, सो व्हाट आर द ट्राइंग टू शो द कार्टून। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, द फेलियर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन 1960। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है आपका विजुअली इम्पेरिस बच्चों के लिए, हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कौन थे, अमित शाह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका पैराग्राफ बेस्ड है। ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड है, ये पैराग्राफ है, उस पर बेस पे क्वेश्चन दिया था, तो ये आई होप ये तो सारे आपने सही किए होंगे दोस्तों। तो 52 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द बिगिनिंग द अरब स्प्रिंग। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हेन द बिगिनिंग ऑफ द अरब स्प्रिंग कंसिडर्ड। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा 2010। 54 था दोस्तों, विच कंट्रीज वर अफेक्टेड बाय द अरब स्प्रिंग। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 55 है आपका, हु हैड बीन इन द पावर ऑफ इजिप्ट सिंस 1979। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, हौसी मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 56 था, पैराग्राफ बेस्ड दी कि हौसी मुबारक कोलैप्स्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डैश एंड डैश। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों, इस पर बेस्ड क्वेश्चन था आपका। सो 57 क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द बिगेस्ट सक्सेसर ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आपका। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स दोस्तों, इसलिए इन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 58 क्वेश्चन था दोस्तों आपका, व्हाट अदर नेम ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 59 था, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका, पटेल डिड नॉट वांट एनी डैश अबाउट द इंडियाज। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एग्रीमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप दोस्तों आपने अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दोस्तों।